नमस्ते दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दोस्तों, और मुझे लगता है कि इस कहानी से आप लोग को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसलिए इस कहानी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक बार एक टीचर अपने क्लास के सारे बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें एक एक गुब्बारा देते हैं। और वो टीचर उन बच्चों से कहते हैं कि एक सफ़ेद कागज़ पर सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे और अपने अपने गुब्बारों पर चिपका देंगे। सारे बच्चों ने टीचर की बात मानी और अपने अपने नाम को लिख करके सब गुब्बारे पर चिपका दिए। फिर टीचर ने कहा कि सारे बच्चे सामने वाले कमरे में जाएंगे और सब अपने गुब्बारों को उस कमरे में रखकर वापस आ जाएंगे। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। वो सारे गुब्बारे लेकर गए और अपने अपने गुब्बारे रखकर टीचर के पास वापस आते हैं। फिर टीचर ने उन बच्चों से कहा कि अब सारे बच्चे जाएंगे और अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर मेरे पास वापस आएंगे। सारे बच्चे सुने और उस कमरे में जाने लगे जहाँ उन्होंने सारा गुब्बारा रखा था। पर जैसे ही सारे बच्चे उस कमरे में गए अपना अपना गुब्बारा लेने के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी शोरगुल होने लगी। बच्चों को अपने गुब्बारे नहीं मिल रहे थे। कोई भी बच्चा जब गुब्बारा उठाता उसे अपने नाम का नहीं दूसरे नाम का गुब्बारा मिलता। तो बच्चे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने में काफ़ी शोर मचाने लग जाते हैं और करके सारे बच्चे टीचर के पास आते हैं और वो अपने टीचर से ये बात कहते हैं कि सर, हमारा गुब्बारा तो हमें मिल ही नहीं रहा है। इतनी देर से हम ढूंढ रहे हैं, हमें अपना नाम का गुब्बारा नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही करते करते सारे बच्चे टीचर के पास फिर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद सारे बच्चे इसी तरह से आकर टीचर के पास यही बात कहते हैं कि सर, हमारा गुब्बारा तो हमें मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि इन गुब्बारों में हमारा गुब्बारा कौन सा था। तब टीचर ने उन बच्चों को समझाते हुए कहा कि आप फिर से एक बार उस कमरे में जाएं, सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाना और एक बच्चा गुब्बारा उठाएगा और जो उस पर नाम लिखा होगा उस नाम को वो पुकारेगा, वो बच्चा उस बैलून को लेकर बाहर आ जाना। टीचर की बात सुनकर सारे बच्चे फिर से उस कमरे में जाते हैं और उनके कहे अनुसार सारे बच्चे लाइन में लग जाते हैं और एक बच्चा जाता है और गुब्बारे को उठाता है, नाम पुकारता है और वो बच्चा उस गुब्बारे को लेकर अपने गुब्बारे को लेकर बाहर चला आता है। इस प्रक्रिया को करते हुए कमरे में कोई शोरगुल नहीं था और थोड़ी ही देर में सारे बच्चों को अपने अपने नाम का गुब्बारा मिल जाता है और बड़े ही प्यार से सारे बच्चे अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर टीचर के पास आ जाते हैं। जब सारे बच्चे टीचर के पास आकर खड़े हो जाते हैं, तब टीचर उन बच्चों को समझाते हुए एक जीवन की बहुत बड़ी सीख देते हैं। सीख वो ये देते हैं कि अक्सर आप और हम यही करते हैं। हम सब सिर्फ अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढते हैं। हम सब सिर्फ अपनी अपनी खुशियों को ही ढूंढते हैं, तलाशते हैं। हमें औरों के गुब्बारे से या औरों की खुशियों से कोई मतलब नहीं होता है। पर हम सब की खुशियाँ औरों की खुशियों में छिपी रहती है, ये बात कोई समझना ही नहीं चाहता। जब हम दूसरों को खुशियाँ देना सीख जाएंगे तो हमें अपनी खुशियाँ अपने आप मिलने लग जाएगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रही हूँ कि हम अपने अपने नाम का गुब्बारा और अपनी खुशियाँ ही ढूंढते हैं। जिस दिन हम लोग औरों को खुशी देने के बारे में सोचने लगेंगे, हमें अपने आप खुशियाँ मिलने लग जाएगी। ऐसा जीवन एक बार जी कर ज़रूर देखें। और ऐसा अचानक से नहीं होगा दोस्तों। हम इंसान कोशिश ही कर सकते हैं। मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि हम इंसान ये कोशिश ही कर सकते हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल हमारा ही जीवन नहीं, औरों का भी जीवन बेहतर होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और शायद इस कहानी से आप लोग भी आज कुछ सीखे होंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस कहानी को, मेरी बातों को समय निकाल कर सुना, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। देखती हूँ उसमें मैं कौन सा किस्सा शेयर करती हूँ।